आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के यूनिट नंबर 8 के तमाम अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास है, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मूव हॉरिजेंटली अ बॉडी 20 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। हमसे कहा है कि वर्क मालूम करें अगर हम एक बॉडी को मूव कराते हैं 20 मीटर के डिस्टेंस पर और कितनी फोर्स लगा के, 30 न्यूटन की फोर्स लगा के। सही है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूँ कि एक हमारे पास चेयर है और चेयर के ऊपर मैंने 30 न्यूटन की फोर्स लगाई है और एज अ रिजल्ट चेयर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो वर्क हमें मालूम करना है। आगे हमसे कहा है द एंगल बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजेंटल सरफेस इज 60 डिग्री। के जो एंगल बन रहा है बॉडी के दरमियान और हॉरिजेंटल सरफेस के दरमियान वो कितना है, 60 डिग्री है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 1 का डेटा। फोर्स को मैंने यहाँ पर F से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 30 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पर D से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 20 मीटर। एंगल को मैंने थीटा से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 60 डिग्री। और वर्क मुझे मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इस प्रॉब्लम का। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वर्क का। क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। सही है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो W मैंने एज इट इज़ रखा, F की वैल्यू मेरे पास कितनी है 30, तो F की जगह मैं पुट कर दूंगा 30। D की वैल्यू मेरे पास कितनी है 20, तो D की जगह मैं रख दूंगा 20। और फिर मैंने लिखा कोस, और थीटा की वैल्यू क्या है 60। सही है। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 2 जा 6, दो जीरो है तो डबल जीरो लगा देता हूँ। इसका मतलब 30 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आएगा 600। कोस 60 अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो आएगा आपके पास कितना 0.5, या आप कह सकते हो 1/2। तो 600 को अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे 0.5 से या 1/2 से, तो वर्क की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 300 जूल। तो यही इसका आंसर है। क्या किया मैंने, F की वैल्यू पुट की, D की वैल्यू मैंने पुट की और थीटा की जगह रखा 60। 30 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आएगा 600। और cos 60 बराबर होता है 0.5 के। 600 को मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई कराया तो वर्क आ गया कितना, 300 जूल। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। प्रॉब्लम नंबर 2, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय ऑफ मास 50 kg ड्राइविंग अ बाइक विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। हमसे कहा है कि काइनेटिक एनर्जी मालूम करें एक लड़के की जिसका हमें मास बताया है कितना 50 kg, और वो ड्राइव कर रहा है यानी चला रहा है एक बाइक को कितनी वेलोसिटी के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम करनी है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे हम सोल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए। मास को मैंने यहाँ पर m से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 50 kg। और वेलोसिटी को मैंने यहाँ पर v से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इस प्रॉब्लम का। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। क्या होता है, k डॉट ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। k डॉट ई मैंने एज इट इज़ रखा। सही है, 1/2 लिखा मैंने। m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, m की वैल्यू है 50। तो m की जगह मैंने पुट कर दिया 50। और मल्टीप्लाई बाय v का स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, यानी 2 का स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 के टेल में 50 आता है किससे, 25 से। 25 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 25 ही आएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया 25 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4। 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितनी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी कितनी, 100 जूल। सही है, देखो क्या किया, वैल्यूज पुट की। 1/2 मैंने एज इट इज रखा। m की जगह मैंने वैल्यू पुट की 50। v का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 2 के टेल में 50 आता है 25 से। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 25। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4। 25 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आएगा 100 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 100 जूल। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। प्रॉब्लम नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है, इफ़ एलईडी स्क्रीन ऑफ मास 10 kg इज लिफ्टेड अप एंड केप्ट इट ऑन अ कबर्ड ऑफ हाइट 2 मीटर। हमसे कहा है कि एक हमारे पास एलईडी स्क्रीन है जिसका मास हमें बताया है 10 kg, और उस एलईडी स्क्रीन को रखा जाता है एक अलमारी के ऊपर जिसकी हाइट है ज़मीन से कितनी, 2 मीटर। आगे हमसे कहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एलईडी स्क्रीन। और हमसे कहा है कि एलईडी स्क्रीन की पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें, क्योंकि एलईडी स्क्रीन एक सर्टेन हाइट पर है ग्राउंड से, लिहाजा एलईडी स्क्रीन में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि हमें मालूम करनी है।
अब हम देख लेते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए। मास को मैंने यहाँ पर m से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 10 kg। हाइट को मैंने यहाँ पर h से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 2 मीटर। और g की वैल्यू मैंने ली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम करनी है। तो फार्मूला हम देख लेते हैं कौन सा लगाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। p डॉट ई मैंने एज इट इज रखा। m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, m की वैल्यू 10 है, तो m की जगह मैंने पुट कर दिया 10। g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू भी 10 है और h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। सही है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 200। और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। क्या किया, m की, g की और h की वैल्यू पुट की, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास एलईडी स्क्रीन की कितनी, 200 जूल। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। न्यूमेरिकल नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 kg वाटर रेस्ट टू द टैंक एट द रूफ ऑफ अ होम 4 मीटर हाई। हमसे कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें वाटर की, जिसकी अमाउंट हमें बताइए कितनी, 3 किलो। सही है, और वो वाटर कहाँ पर मौजूद है, टैंक के अंदर मौजूद है। और टैंक हमारा कहाँ पर है, छत पर है। सही है, और टैंक की जो हाइट है ज़मीन से वो कितनी है, 4 मीटर। और हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है कि वाटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी टैंक में, और टैंक कहाँ रखा हुआ है, छत पर रखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए। मास को मैंने यहाँ पर m से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 3 kg। और हाइट को मैंने यहाँ पर h से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 4 मीटर। g की वैल्यू मैंने ली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इसका। फिर से हम लगाएंगे कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सही है, m की वैल्यू पुट करते हैं, g की वैल्यू पुट करते हैं और h की वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू कितनी है 3, g की वैल्यू कितनी है 10 और h की वैल्यू कितनी है 4। सही है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर हो जाएगी कितनी, 4 3 जा होगा 12, 12 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 120 जूल। सही है, क्या किया, m की, g की और h की वैल्यू पुट की। सही है, आप ऐसे कह लो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 आएगा, 30 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 120 जूल। तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। प्रॉब्लम नंबर 5, द एनर्जी ऑफ 600 जूल डिसिपेटेड बाय अ बल्ब इन 50 मिनट्स, फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब। हमसे कहा है कि एक हमारे पास बल्ब है या आप कह लो सेवर है। सही है, और सेवर ने 50 मिनट तक कितनी एनर्जी यूज़ की है, 600 जूल की एनर्जी यूज़ की है। सही है, हमसे कहा है कि पावर मालूम करें बल्ब की। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए। वर्क को मैंने यहाँ पर W से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 600 जूल। टाइम को मैंने T से रिप्रेजेंट कराया है, कितना है 50 मिनट। मिनट को सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो 50 को हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे कितने, 3000 सेकंड। और पावर हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पावर का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, P इज इक्वल टू W/T। सही है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। वैल्यूज पुट कर देते हैं। W की वैल्यू हमारे पास, वर्क की वैल्यू कितनी है 600। सही है, और टाइम हमारे पास कितना आया सेकंड में 3000। सही है, देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। सही है, 6 1 जा 6 और 6 के टेलमेंट 30 किससे आता है 5 से। और 1/5 का क्या मतलब है, 1/5 का मतलब है 0.2 वाट। देखो क्या किया मैंने, वैल्यूज पुट की। वर्क की वैल्यू कितनी थी 600, टाइम की वैल्यू कितनी थी 3000। डबल जीरो से डबल जीरो मैंने कैंसिल किए और फिर मैंने यहाँ पर 6 का टेबल लगाया। 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। तो ये हो गया 1/5। 1 को डिवाइड करोगे 5 से तो क्या आएगी पावर, 0.2 वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। प्रॉब्लम नंबर 6, कन्वर्ट 20 वाट इंटू हॉर्स पावर। 20 वाट पावर हमारे पास गिवन है और इसे हमें कन्वर्ट करना है हॉर्स पावर में। तो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं अब प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या था, हमारे पास 20 वाट हमारे पास पावर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है एचपी के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस न्यूमेरिकल का डेटा नहीं बनेगा। तो हमें वाट से कन्वर्ट करना है एचपी के अंदर। तो मैंने लिखा 746 वाट बराबर होता है 1 एचपी के। सही है, हमें 20 वाट के लिहाज से एचपी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 746 वाट अगर 1 एचपी के बराबर है तो अब मैं पूछूं भाई 1 वाट के अंदर कितने एचपी होते हैं। तो 746 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड।
तो 1 वाट हमारा बराबर हो जाएगा कितने के, 1 डिवाइड बाय 746 HP के। सही है, क्या किया मैंने, 746 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 746 HP के। हमें कितने में मालूम करना है, 20 वाट पे। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं भाई 20 वाट कितने के बराबर होता है, तो 20 वाट बराबर हो जाएगा, आप क्या करो 50 को 1 से मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या हो जाएगा 50 नहीं 20 को 1 से मल्टीप्लाई करा दो, या ऐसे लिख दो 1 डिवाइड बाय 746 मल्टीप्लाई बाय 20। सही है, यहाँ HP लिख देता हूँ। अब क्या करो 20 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ और डिवाइड करा दो 746 से, तो 20 वाट हमारा बराबर हो जाएगा कितने के, 20 डिवाइड बाय 746। सही है, सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो 20 डिवाइड बाय 746, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, 20 वाट कितने HP के बराबर हो गया, 0.0268 HP। सही है, देखो क्या किया मैंने कहा 746 वाट हमारा बराबर होता है कितने के, 1 HP के। सही है, 746 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 746 HP के। हमें कितने में मालूम करना है, 20 वाट पर। तो मैंने कहा 20 वाट हमारा कितने के बराबर होगा, 1 डिवाइड बाय 746, ये मैंने एज इट इज रखा और उसको मल्टीप्लाई करा दिया 20 से। सही है, 20 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, 20 आएगा, 20 को डिवाइड किया 746 से, तो हमारे पास 20 वाट बराबर हो जाएगा कितने के, 0.0268 HP। तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। प्रॉब्लम नंबर 7, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन। हमसे कहा है कि एक मशीन की पावर मालूम करें इफ़ इट डज 40 जूल्स ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड, और अगर ये मशीन 40 जूल का वर्क करती है 10 सेकेंड में। अब स्टूडेंट्स ये मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 7 के लिए। वर्क को मैंने यहाँ पर W से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 40 जूल। टाइम को मैंने T से रिप्रेजेंट कराया है, कितना है 10 सेकेंड, और पावर ऑफ मशीन हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। पावर का फार्मूला हम यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पावर बराबर होता है किसके, W/T के। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। P हमारा बराबर हो जाएगा, वर्क की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40। सही है, और टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। सही है, 0 0 से कैंसिल, इसका मतलब पावर कितनी आ गई 4 वाट। देखो क्या किया मैंने, वर्क की और टाइम की वैल्यू पुट की, 40 को डिवाइड करेंगे 10 से, 0 0 से कैंसिल, तो क्या बचा 4। तो इसका मतलब पावर आ गई 4 वाट, यानी उस मशीन की जो पावर है वो कितनी है 4 वाट है। आया समझ, नोट कर लो। प्रॉब्लम नंबर 8, अ स्टूडेंट ऑफ वेट 400 न्यूटन टेक्स 5 सेकेंड टू क्लाइम एन ऑब्स्टेकल ऑफ हाइट 2 मीटर। हमसे कहा है कि एक स्टूडेंट है जिसका वेट बताया है कितना 400 न्यूटन, और उस स्टूडेंट ने 5 सेकंड लगाए एक ऑब्स्टेकल को चढ़ने में। ऑब्स्टेकल स्टूडेंट्स आप कह लो कि कोई माउंटेन है जिसको स्टूडेंट चढ़ रहा है, और उसकी हाइट हमें बताइए उस माउंटेन की यानी ऑब्स्टेकल की कितनी, 2 मीटर। यानी उस स्टूडेंट ने 5 सेकंड लगाए 2 मीटर की हाइट को कवर करने में। आगे हमसे कहा है कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड, यानी हमसे कहा है कि पावर मालूम करो उस स्टूडेंट की कि उस स्टूडेंट ने कितनी पावर यूज़ की माउंटेन पर चढ़ने के लिए। अब ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 8 के लिए। वेट को मैंने फोर्स के बराबर लिया है, सही है, और वैल्यू कितनी है 400 न्यूटन। टाइम को मैंने T से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 5 सेकेंड, और हाइट को मैंने H से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 2 मीटर। पावर हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इस प्रॉब्लम का। पावर का फार्मूला हम यूज़ करेंगे वर्क अपॉन टाइम। सही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर डेटा में वर्क की वैल्यू नहीं है। सही है, लेकिन हमें पता है क्या, एफ और एच की वैल्यू पता है, और हमें पता है वर्क बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की जगह मैं पुट कर देता हूँ क्या, एफ मल्टीप्लाई बाय डी की जगह मैं एच लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एच यूज़ किया है डिस्टेंस के लिए, और डिवाइड बाय टी। सही है, अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पी हमारा बराबर हो जाएगा, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 400। सही है, एच की वैल्यू कितनी है 2, और टाइम कितना है 5। सही है, देखो स्टूडेंट्स क्या किया, एफ की वैल्यू मैंने पुट की 400, एच की वैल्यू मैंने पुट की 2, और टाइम की वैल्यू मैंने पुट की 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 के टेल में 40 आता है किससे, 8 से। सही है, और एक जीरो बच गया तो 80 यहाँ लिख देता हूँ। 80 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 8 2 जा 16, यानी 160 वाट। सही है, देखो क्या किया, 5 के टेल में 400 आता है, किससे आता है 80 से आता है। 80 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 160 वाट। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो।
Problem number 9. If a machine consumes 250 joule of energy per hour, then what will be its power? हमसे कहा है कि अगर एक मशीन यूज़ करती है 250 जूल ऑफ एनर्जी एक घंटे में, तो हमें उस मशीन की पावर मालूम करनी है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 9 के लिए। एनर्जी को मैंने यहाँ पर बराबर लिया है, वर्क के कितनी वैल्यू है 250 जूल, और टाइम हमारे पास कितना था 1 आवर, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। सही है, और पावर हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। पावर का फार्मूला लगा देते हैं, वर्क अपॉन टाइम। सही है, वैल्यूज पुट कर दो। W की वैल्यू हमारे पास कितनी है 250। सही है, और टाइम की वैल्यू कितनी है 3600। सही है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेटर से। तो 250 को मैंने डिवाइड किया किससे 3600 से, तो मेरे पास स्टूडेंट पावर आ गई कितनी 0.0694 वाट। सही है, 0.0694 वाट। क्या किया मैंने, वर्क की वैल्यू पुट की, टाइम की वैल्यू पुट की, 250 को डिवाइड किया 3600 से, तो पावर आ गई 0.0694 वाट। तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। प्रॉब्लम नंबर 10, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। हमसे कहा है कि एक मशीन की एफिशिएंसी मालूम करें विच कंज्यूम्स 200 जूल ऑफ एनर्जी, और उस मशीन ने कितनी एनर्जी जो है वो एज आ इनपुट ली है, 200 जूल एनर्जी जो है वो एज आ इनपुट ली है या यूज़ की है, एंड परफॉर्म्स 50 जूल ऑफ वर्क, और फिर वो काम कर रही है 50 जूल ऑफ वर्क का। तो स्टूडेंट्स ये मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 10 के लिए। इनपुट मेरा यहाँ पर कितने के बराबर है 200 जूल के, जो कि एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है, और हमारा वर्क कितना हुआ है जो कि मैंने आउटपुट के बराबर लिया है, कितनी वैल्यू है 50 जूल। एफिशिएंसी हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे, किसके बराबर होता है, ई बराबर होता है आउटपुट। सही है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट और मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। आउटपुट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 50, मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा 50 को 100 से। सही है, और डिवाइड बाय इनपुट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 200। सही है, अब स्टूडेंट्स 100 के टेल में 200 किससे आता है 2 से आता है, और 2 के टेल में 50 किससे आता है 25 से। तो इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी आ गई उस मशीन की 25%। देखो क्या किया मैंने, एफिशिएंसी का फार्मूला लगाया, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट की वैल्यू पुट की 50, मल्टीप्लाई करा दिया किससे 100 से, डिवाइड की साइन लगाई, इनपुट किसके बराबर है 200 के। 100 के टेल में 200 आता है 2 से, और 2 के टेल में 50 आता है किससे 25 से। इसका मतलब एफिशिएंसी आ गई कितनी 25%। तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। प्रॉब्लम नंबर 11, इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज़ 70%। हमसे कहा है कि एक मशीन है और उसकी एफिशिएंसी हमें बताइए कितनी है 70%, एंड इट्स आउटपुट इज़ 100 जूल, और उस मशीन की जो आउटपुट है वो कितनी है 100 जूल। देन कैलकुलेट इट्स इनपुट, और हमें उस मशीन की इनपुट मालूम करनी है कि हमने कितनी इनपुट अप्लाई की उस मशीन पर। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 11 के लिए। एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है मशीन की 70%, और आउटपुट कितनी है 100 जूल, और इनपुट हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम एफिशिएंसी का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है, आउटपुट, सही है, डिवाइड बाय इनपुट और मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, मुझे इनपुट मालूम करना है, तो ई और इनपुट की वैल्यूज क्या करते हैं, इन दोनों को हम इंटरचेंज करा देते हैं। तो मैंने फार्मूला बनाया इनपुट के लिए, इनपुट हमारा बराबर हो जाएगा किसके, आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, और डिवाइड बाय इनपुट को मैंने ई की जगह शिफ्ट कर दिया, और ई को इनपुट की जगह यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, ई लिख देता हूँ। सही है, क्या किया देखो, मैंने इनपुट और ई को मैंने इंटरचेंज किया, तो फार्मूला बन गया इनपुट के लिए क्या, आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय ई। अब वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो इनपुट हमारा बराबर हो जाएगा किसके, आउटपुट हमारे पास कितनी है, आउटपुट की वैल्यू कितनी है 100, और मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, और डिवाइड बाय एफिशिएंसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 70, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या 70। सही है, तो इनपुट हमारे पास बराबर हो गया कितने के, तो स्टूडेंट देखो 0 से 0 कैंसिल, बाकी क्या हो गया, ये 100 को 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 1000, और 1000 को डिवाइड कर देते हैं किससे 7 से। तो 1000 को मैंने डिवाइड कर दिया 7 से, तो स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू आ गई 142.8 जूल।
सही है। देखो मैंने क्या किया, आउटपुट की वैल्यू मैंने पुट की 100, सही है, मल्टीप्लाई कराया 100 से और डिवाइड बाय ई की वैल्यू क्या थी 70, सही है। 0 0 से कैंसिल, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, 1000 को मैंने डिवाइड किया 7 से, तो इनपुट आ गई 142.8 जूल। तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। प्रॉब्लम नंबर 12, विच मशीन इज़ मोर एफिशिएंट। हमसे पूछा है कि कौन सी मशीन की एफिशिएंसी ज़्यादा है। मशीन ए विच हैज़ एन आउटपुट ऑफ 200 जूल आफ्टर कंज्यूमिंग 400 जूल ऑफ एनर्जी। मशीन ए की आउटपुट हमें बताइए 200 जूल और इनपुट बताइए 400 जूल। और मशीन बी विच हैज़ एन आउटपुट ऑफ 300 जूल आफ्टर कंज्यूमिंग 450 जूल ऑफ एनर्जी। और मशीन बी की हमें आउटपुट बताइए 300 जूल और इनपुट बताइए 450 जूल। और इन दोनों मशीन में से कौन सी मशीन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है वो हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 12 के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो डेटा बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने डेटा बनाया मशीन ए के लिए, यानी ए मशीन के लिए। ए मशीन की आउटपुट कितनी बताइए 200 जूल और इनपुट कितनी बताइए 400 जूल। एफिशिएंसी हमें मालूम करनी है। और बी मशीन की हमें आउटपुट बताइए कितनी 300 जूल और इनपुट बताइए 450 जूल और एफिशिएंसी हमें मालूम करनी है। और फिर हमें बताना है कि मशीन ए और मशीन बी में से किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन किया मशीन ए के लिए। तो एफिशिएंसी का फार्मूला लगाया, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट की वैल्यू मैंने पुट की 200, 200 को मल्टीप्लाई कराया किससे 100 से, डिवाइड की साइन लगाई। इनपुट की वैल्यू क्या है मशीन ए के लिए 400, सही है। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50%। कैसे आया देखो, 100 के टेल में 400 आता है किससे 4 से, सही है, और 4 के टेल में 200 आता है किससे 50 से। तो एफिशिएंसी आ गई मशीन ए की कितनी 50%। फिर मैंने एफिशिएंसी मालूम की बी मशीन की, फार्मूला लगाया मैंने फिर से, आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट की वैल्यू क्या है मशीन बी के लिए 300, मल्टीप्लाई की साइन लगाई 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड की साइन लगाई। इनपुट की वैल्यू क्या है मशीन बी के लिए 450। इसको आप सॉल्व करोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी मशीन बी की कितनी 66.6%। अब अगर मैं आपसे पूछूं मशीन ए की एफिशिएंसी है 50% और मशीन बी की एफिशिएंसी है 66.6%, तो इनमें से किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है। तो मशीन बी की एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये ज़्यादा है किससे, मशीन ए की एफिशिएंसी से। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा प्रॉब्लम के लिहाज से क्या होगा, मशीन बी की एफिशिएंसी होगी, यानी 66.6% होगा। तो यही हमारा आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे यूनिट नंबर 8 के अनसोल्व, वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।